भगत सिंह और उनके साथी भेष बदलकर लाहौर छोड़ दिया। यहाँ तक कि भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी, जो एक सिख के लिए बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन उनका अगला कदम और भी बड़ा था। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां पहुंचे। उनके पास बम थे, लेकिन उनका इरादा किसी को मारना नहीं था। उन्होंने खाली जगह पर बम फेंके और जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। फिर वो भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो चाहते थे कि उनका संदेश पूरे देश तक पहुंचे और अदालत उनका मंच बन गई। ट्रायल के दौरान उन्होंने अपने विचार खुलकर रखे। उन्होंने बताया कि क्रांति का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। जेल में उनकी लड़ाई जारी रही। उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव हो रहा है, खाना खराब, कपड़े गंदे और व्यवहार अमानवीय। इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। ये हड़ताल 100 दिन से ज्यादा चली। पूरा देश उनकी हालत देखकर भावुक हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। उनके साथी जतिन दास ने इसी हड़ताल के दौरान अपनी जान दे दी। ये बलिदान देश को झकझोर देने वाला था। अब अंग्रेज सरकार के पास एक ही रास्ता बचा था, इन क्रांतिकारियों को खत्म करना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 उस रात तीनों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। कहा जाता है फांसी से पहले वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उनके विचार, उनकी बहादुरी उन्हें हमेशा के लिए अमर बना गए। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है। एक सोच जो कहती है कि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो आजादी का कोई मतलब नहीं। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। ये उन लोगों की देन है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। और जब भी कोई युवा अपने अंदर आग महसूस करता है, जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तब कहीं ना कहीं भगत सिंह फिर से जिंदा हो जाते हैं। और उसी के साथ एक आवाज आज भी गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद।